अच्छा नहीं हुआ यार ये सलमान के साथ, है ना? बहुत अफसोस हो रहा है इस बच्चे का यार। वह सलमान, अबे ये क्या हुआ तेरे साथ? क्या हुआ? वे वो अस्पताल में। हाँ, बेइज्जती हुई है मेरी। और वे किसने की? पहले डॉक्टर ने की है, अब तुम लोग करोगे। मैं क्या बावला हो गया क्या? बे मैं तुझसे हमदर्दी कर रहा हूँ, तू इस तरह की बात कर रहा है? अबे मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बाबू तुम तो भाई के साथ खड़े हो। मैं इनके साथ तो मजबूरी में खड़ा हूँ, दिल से तो तेरे साथ खड़ा हूँ मैं। हालांकि लोग पैरों पे खड़े होते हैं, ये पहला आदमी है जो दिल से खड़ा हुआ है। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। छोड़ो यार, आप लोग जाने दो मुझे। मैं बात तो सुन, देख अगर तुझे किसी किस्म का भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे बताइयो, मुझे बाबू भाई को। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, आप लोग सिर्फ मेरी बेइज्जती करते हैं और क्या। कैसी बातें कर रहे हैं ये यार? बस सलमान, वो देख यार, वह कैसा ढीला ढीला जा रहा है यार। हालांकि नाम इसका पेशकश है यार, दुख हो रहा है मुझे यार। जाने दो, छोड़ो। आए आए। क्या हुआ माँ? तू क्यों सर पे कपड़ा बांध के वकार यूनुस बनी गई है? सर भागा जा रहे तेरा कहीं? अरे सारे मोहल्ले में तूने हमारी नाक कटवा दी है। अरे माँ, इतनी सी तो नाक है, कितनी कटी होगी? वैसे भी तेरी नाक सही सलामत है। अरे मेरा बीपी हाई कर दिया तेरी उस मुई डॉक्टरनी ने। वैसे तो बड़ी अम्मा अम्मा कर रही थी, फिर क्या जरूरत थी, क्या मौत पड़ गई थी उसको कि मिठाई का डब्बा मार दिया तेरे मुंह पे और इनकार कर दिया। अब तो मोहल्ले से भी रिश्ता नहीं आएगा तेरे लिए। ये सब उस जमीला का किया धरा है कमबख्त का। अरे क्या हुआ माँ, एक डॉक्टर नहीं मानी तो हजारों लाखों डॉक्टर है, कोई ना कोई तो मान ही जाएगी ना। हाँ हाँ, तेरे पीछे तो लड़कियां दीवानी हुई फिर रही है ना, पागल हो गई हैं तेरे इश्क में। देखा माँ, तेरे जानू का जादू ऐसे ही है। अरे तेरी अकल पे तो पत्थर पड़ गए थे ना, बेइज्जत होके भी तस्वीरें बनवाने चला गया उसके साथ। अरे माँ, ये यकीनन उस पगली नर्स ने किया हो। तो देखना कल जाके उसकी कैसी केबल काटता हूँ मैं। मोहल्ले में हमारी नाक काट दी और तुझे केबल काटने की फिक्र पड़ी हुई है। जा जल्दी जा, खाना लेके आ, भूख लग रही है। अरे नहीं माँ, बाहर जाऊंगा तो फिर पूरा इलाका जो है सवाल जवाब करेगा मुझसे, तू करेगा मुझसे। अरे तो क्या हम मोहल्ला छोड़ दे? पैसे हैं तेरे पास इतने? बकवास मत कर, चल जा बिरयानी लेके आ। आलू वाली है सादी? मुर्गी वाली। मुर्गी वाली मर गई अम्मा। इस मोहल्ले में किसी का पैसे ही नहीं है मुर्गी वाली बिरयानी खाने। 3 महीने खुला रहेगा, एक मुर्गी खत्म हुई उस बेचारी से। मैं तो सोच रहा हूँ उसी से शादी कर लूँ। मेरा नाम है शेर खाना। हाँ भाई, आज तो बड़ी देर कर दी। हैं? हम तो यार इसी टाइम रोज खोलता, तुम लगता है पहली बार आया। चल लगा यार, एक दूध पत्ती कड़क सी और अखबार भी दे दे। ना अखबार वाला भी आया और दूध वाला भी नहीं आया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मनहूस आदमी? सुबह सुबह ना कह दी। अजीब मखलूक है यार तुम। अखबार वाला। ओ लो भाई, अखबार वाला आ गया। दिमाग खराब करता है। अखबार। अरे 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 रुको भाई, अखबार वाला दिखाओ यार, इसमें छपता है ना जरूरत रिश्ता का इश्तेहार। जी छपता तो है, लेकिन आज नहीं छपा आपको देख के। अखबार वाला, अखबार वाला। ले भाई, तेरी नहूसत अखबार पे भी पड़ गई। अब पिला एक कड़क सी दूध पत्ती और शादी दफ्तर का भी बता। किसका बताऊं? शादी दफ्तर का, जो जमीला ने खोला है। ओ अच्छा, वो 10 बजे खुलता है। 7 तो बज गए, 3 घंटे कैसे गुजरेंगे? चलो गुजर जाएंगे। वैसे यहाँ रौनक मेला तो लगा ही रहता होगा। रौनक मेला? क्या मतलब? अरे रौनक मेला, अरे वो जो आती जाती रहती हैं, वो शॉपिंग करने, वो कॉलेज आना जाना, कभी यहाँ से कभी वहां से। अच्छा, हाँ क्यों नहीं, तेरे को दिखाएगा ना, वो देखो जरा। हाय 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 हाय, सुबह यार। तेरे चेहरे का रौनक क्यों गायब हो गया? ओह, तो तुम यहाँ? तो और क्या, सारी उम्र अस्पताल में पड़ा रहूं? नहीं, अरे तुम तो कहीं भी पड़े हुए मिल सकते हो। अरे मिलना तो मैं चाहता हूँ वाकई में, लेकिन कोई मिल नहीं रही। तो कौन नहीं मिल रही? कोई भी। वैसे आज तो तुम भी बड़ी जालिम डॉक्टर लग रही। तो फिर चले अस्पताल? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। बिल्कुल ठीक तो तुम नजर आ रहे हो, लेकिन फिर आए किस चक्कर में हो? अरे वही पुराने चक्कर, दिल के हाथों हूँ मजबूर, वो है मगरूर, और शादी करनी है जरूर। वाह क्या बकवास शेर है। ओहो, किससे? अरे यही तो असल मसला है।
इसी मसले की वजह से बीमार हो जाता हूँ। तो फिर अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा। अब ना आना अस्पताल कोई बहाना बना के। क्यों, वो डॉक्टर चली गई क्या? नहीं, यही है। फिर मैं खुद को कैसे रोक पाऊँ? तो आओ फिर। बाजी आप इसको जानता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पुराना मरीज है हमारे अस्पताल का, आता जाता रहता है भैया। अच्छा। हाँ, मैं जरा शादी दफ्तर का चक्कर लगा लूं, लगता है आज जल्दी खुल जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जब तू वापस आएगा फिर तेरे को चाय पिलाएगा। आता हूँ चाय पीने। ठीक है जान चढ़ो यार। हमें तुमसे प्यार। अबे पहलवान, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? साड़ेबाजी कर रहा है? इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार? किसका इंतजार? शादी का। शादी का इंतजार? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, शादी दफ्तर का इंतजार कर रहा है तू? जी जी, शादी दफ्तर का। एक बात बता, तेरी बीवी तेरे खौफ से मर गई क्या? अभी तक तो मैं ही हर खूबसूरत औरत पे मर रहा हूँ। सच सच बता, कहाँ है पहली बीवी? अरे वही तो ढूंढ रहा हूँ। क्यों, भाग गई क्या? अभी तो शादी नहीं हुई। अबे इतनी उम्र हो गई तेरी, अभी तक के शादी नहीं हुई? क्यों भाई? कोई मानी नहीं। एक मशवरा दूं पहलवान? जी जी। खुदकुशी कर ले। क्यों भाई, उससे क्या होगा? अबे इतनी उम्र हो गई तेरी, अब तलक के किसी ने शादी नहीं की, अब कौन करेगा? क्या मतलब? मैं तेरी सेहत देख के बात कर रहा हूँ पहलवान। जब अस्पताल वालों को मेरी सेहत से कोई अबे शिकायत नहीं है तो आपको क्या शिकायत है? खड़ा रह, कर इंतजार, यहाँ पे आएगी अभी खोल लेगी दफ्तर, समझा ना? वैसे एक बात बताऊं पहलवान? जी जी बताइए बताइए। तेरे जैसे लोगों को तो लोग फेसबुक पे ब्लॉक कर देते, शादी कौन करेगा तुझसे? मैं टिड्डे पहलवान, हमें तुमसे प्यार कितना। अबे हाँ भाई, लगे हुए हो ना? शाबाश, लगे रहो बेटा। आया तो तुम्हारा बाप शिकायत करने मुझसे। वैसे मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा बस आज दफ्तर खुल ही जाए। एक का तो बड़ा बुरा हाल है, अब देखते हैं तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। अरे मेरी किस्मत में तो आप ही काफी हैं। अब मुझे ज्यादा लालच नहीं है, मेरी सेहत ही इतनी, और वो कमजोरी वाली बिल्कुल गलत है जी। आप यकीन करें, अल्लाह की कसम खा लें। अरे मैं क्यों खाऊं कसम? मेरा मतलब आप मुझसे ले लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमजोर नहीं हूँ, तंदुरुस्त हूँ। हाँ, वो नजर तो आ रहा है। खैर बताओ। जी, मैं इतनी देर से बता ही तो रहा था। क्या बता रहे थे? शुरू से बताऊं? शादी से शुरू करूं या कमजोरी से? पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसे कितने? आपके पास कितने? अरे मैं फीस की बात कर रही हूँ, है तुम्हारे पास? वैसे आपकी फीस है कितनी? 5,000। 5,000 में काम हो जाएगा? देखिए जी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने तो बाहर फीस जमा करवाते हैं ना, ठीक होने की गारंटी वो भी नहीं देता। उसके बाद आप क्या करते हैं बोले? मैं तो सीधा डायरेक्ट दाखिल हो जाता हूँ, मेरी तो कोशिश यही होती। इसलिए तो तुम ठीक नहीं होते। अरे तुम्हारी शादी क्या हो, रहते तो तुम अस्पताल में ही हो ना। नर्सें भी तो अस्पताल ही में रहती हैं, उनकी भी तो शादी हो जाती। अच्छा, वो कैसे? अरे सारे चक्कर वहीं से तो होते हैं, डॉक्टरों से। अरे नर्सें तैयार होकर आती हैं, मरीजों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, सारी तवज्जो आपस में ही देते रहते। अच्छा बस बस बस, अब फीस निकालो चलो। आप लड़कियां निकालें, ये ले फीस। हैं? मैं कहाँ से लड़कियां दिखाऊं? आपने फीस किस बात के लिए? शादी की। तो शादी के लिए रिश्ता निकाले भी ना। क्यों, इससे पहले कभी लड़कियां देखी नहीं क्या? मैं तो हर लड़की देखता ही शादी के लिए हूँ, कोई मानती नहीं। आप कोई ऐसी लड़की दिखाएं जो मुझसे शादी करने के लिए मान जाए, क्योंकि मैंने आपको फीस दी है, वो भी 5,000, और 5,000 कोई कम नहीं होता। गिनते गिनते मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है। वैसे कौन सा सीधा है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं कल फोटो मंगवा लूंगी, ठीक है? लेकिन कल जरा जल्दी आइएगा, आज भी मुझे काफी इंतजार करना पड़ा। 10 बजे आइएगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बेहतरीन हो गया, थैंक यू, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो कोई नफसियाती मरीज है। हाय पैसे आ गए। लॉन का सूट खरीदूंगी, सेल लगी है। हाय अल्लाह, पेशकश को क्या हो गया? कहीं पागल तो नहीं हो जाएगा, कहीं दीवारों में टकरे तो नहीं मारेगा? या अल्लाह ठीक हो जा मेरे दोस्त। तुम्हें पता है पेचकश को क्या हुआ है? क्या हुआ? मुझे लगता है उसने दिल पे सदमा ले लिया शादी का। कौन सी शादी, कैसी शादी? अरे डॉक्टर से शादी का। लो, तो इसमें सदमे वाली कौन सी बात थी?
मैं हूं ना डॉक्टर। इसीलिए तो तुझे बुलाया है। सोनिया जाकर देख उसका हाल, देख क्या हो रहा है, खुदा के लिए उसे ठीक कर दे। देखिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब देख लेती हूँ। है ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। पेचकस ठीक हो जाना, मैं दिल की बातें किससे करूंगी फिर। सलमान, सलमान, हाय अल्लाह, अब तो ठीक चल रही है, आंखें भी खुली हुई हैं। सलमान, पेचकस, केबल तो नहीं जल गई तेरी? नहीं। और तू यहाँ क्या कर रही? तूने तो मेरी तस्वीर बना के फैलाई थी। देखो मैं अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने वो तस्वीर सिर्फ उसको, वो तेरा दोस्त है ना जाहिद, सिर्फ उसको भेजी थी। उसने सब वायरल की सब दोस्तों को भेज के। अरे मेरे पास तो किसी का नंबर तक नहीं था। जाहिद की तो मैं ऐसी की तैसे ही कर दूंगा, लेकिन तूने भी तो ठीक नहीं किया था। तस्वीर तो तूने ही बनाई थी ना मेरी। अब सब लोग वो तस्वीर देख देख के मेरा मजाक उड़ा। बाबू, भाई, चाय वाला, जब भी इनके सामने जाता हूँ मुझे देख के हंसना शुरू कर देते हैं लोग। अच्छा, अब तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब तो ये तुम पे हंसते हैं ना, फिर तुम उन पे हंसोगे। हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इन सब की भी बेइज्जती हो। हाँ, मेरे पास बहुत अच्छा बेइज्जती वाला आइडिया है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरी बेइज्जती हो जाए। नहीं, मैं हूं ना। उस वक्त भी तू ही थी पगली। अरे जो हो गया सो हो गया ना। अब मेरी बात सुन। कैसा? कल दुकान पे मिल लो, लोड कर दूंगा और मिल भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कमीने तू इधर क्या कर रहा है? तू तो मेरा दुश्मन था ना, तू तो साजिशें कर रहा था मेरे खिलाफ। अरे भाई मैं आपका दुश्मन कहाँ से हो सकता हूँ? आप ऐसा सोचता भी क्यों? सारी साजिश चुड़ैल की है। कौन सी चुड़ैल? अरे भाई वही नर्स, वो चाहती नहीं आपकी शादी कहीं और हो। लेकिन उसने तो कहा था कि सारी तस्वीरें तूने भेजी है। कोई नहीं वायरल हुई है भाई। वही बेइज्जती वाली। अरे भाई उसने खुद अपने भाई के नंबर सेंड की होंगी। बहुत बेइज्जती हुई है यार। अम्मा कहती कि मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, और ये उन्होंने मुंह दिखाने के बाद कहा है मुझे। अरे भाई आप टेंशन ही न ले, इसका हम बदला लेंगे। किससे? जिसने आपकी बेइज्जती की है। वो आरिफ भाई से। यार वो बहुत अजीब बात, हर बार मुझे चिपकाता है। उसी ने मुझे आके कहा था कि जानू जो है ना गैर कानूनी, और 200 रुपया भी ले लिया था उससे। अरे भाई आप फिक्र ही ना करो, इसका इलाज है मेरे पास। अबे ना ये बीमारी है और ना तो डॉक्टर है। अरे बीमारी उसे नहीं, सबको है। अबे इसका मतलब कि ये बीमारी चल रही है? जी भाई, ठरक की। अबे उसका सबसे बड़ा मरीज तो तू खुद है। इसी का तो भाई हमने फायदा उठाना है। क्या? मेरी बात सुने। लेकिन ये आइडिया तो मुझे उस पगली ने भी दिया था। अरे वो आपको फंसाना चाहती है, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन लड़की आएगी कहाँ से? लड़की तो हमें सिर्फ फोन के लिए चाहिए। अभी तो कह रहा था कि आरिफ को फंसाना है, अब तो कह रहा है कि फोन करना है खाली। अरे फोन पर ही तो फंसाएगी। अबे तो फिर आएगी कहाँ से? ऐसा करते कोई फकीर नहीं देखते। फकीर? तुझे लग रहा है कि वो आरिफ भाई जो है वो फकीर नहीं से फंसेगा? बहुत सियाने हैं वो। अब फंसेगा क्यों नहीं, दोनों काम मांगनी तो है। और हमने कौन सी पहले तस्वीर दिखानी है। लेकिन लड़की मानेगी कैसे यार? अरे लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, ये तो फकीर नहीं है, 20 रुपए में मान जाएगी। तो क्या मतलब वो लड़की नहीं होती? अच्छा भाई चल यार। अबे तू चल यार, मुझे सेटिंग करनी है जरा। चलो भाई, आपकी भी किसी फकीर से सेटिंग कराता हूँ। पागल, मेरा कहने का मतलब था कि दुकान में केबल के साथ साथ ना लोड की भी सेटिंग है, ताकि जानू को पता चलता रहे कि लड़कियों के नंबर कौन से और किसका किससे चक्कर चल रहा है। अच्छा फिर आपको कैसे पता चलेगा? अरे ढक्कन तू भी बहुत सादा यार। देख, जब लड़के आएंगे लोड करवाने के लिए तो कहेंगे यार इतने का लोड कर दो, फिर वो अपनी जानू को फोन करके पूछेंगे जानू आपके पास लोड पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये उसका उससे चक्कर चल रहा है ना। अरे भाई आप कितने तेज हो यार। अरे यार सलमान जानू नाम ऐसे नहीं रखा। चल जा काम कर अपना। ओके भाई। देख चिरकुट, अगर लड़की ना मिली ना तो इस ख्वारी के सारे पैसे लूंगा तुझसे मैं। अरे भाई, अरे वो आ गई, वो आ गई, फकीर नहीं आ गई। ये तो लाइन मारो से। लाइन नहीं मार रही भाई, डील कर रही है, डील। अबे यार डील करनी है, तूने कर लिया डील, बातें करा लो। अल्लाह के नाम पे भीख दे दे बाबा। हैं? अल्लाह के नाम पे भीख दे दे। अबे अल्लाह के नाम पे 2 रुपए मांग, 3 रुपए मांग, भीख क्या होती है? अरे दे दे कोई 100-200 रुपया, क्या हो जाएगा? 200 बाप का बैंक खुला हुआ है इधर, 200 रुपए 2 रुपए मांगते होते थे वरना जा। 2 रुपए में क्या होता है आजकल?
डॉलर भी पूरा 140 रुपए का हो गया अब। हाँ जी, 2 रुपए में तो माचिस भी नहीं आती। अबे तूने उस माचिस से दुनिया को आग लगानी है या सारे पैसे से माचिस खरीदती है तू? इतना टाइम नहीं मेरे पास साहब, पैसे निकाल मैं जाऊँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम एक दिन में कितने पैसे बना लेती हो? हाँ ये क्या है, अच्छा सवाल। देखो भाई, वैसे तो इस पूरी दुनिया ने मेरे को लाखों रुपए देने, क्योंकि मैं जब भी भीख मांगती हूँ कहते हैं कलाना, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दे देते पैसे, तो कुल मिला के हो जाते मेरे पास कोई 10-15 हजार रुपए। और कुछ लोग मेरे जैसे अच्छे भी हैं, प्यारे प्यारे भोले भाले, तो वो खाना भी खिला देते बिठा के। कितना अच्छा रोजगार है ना मेरा। हर कोई माफी भी मांगता है और मैं मेहनत से कमा भी लेती हूँ। तू आजकल फारिग है ना? जी भाई। इसको ज्वाइन कर ले। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप यार? अब लाएं 200 रुपया। अबे पैसे मांग रही है, डॉक्टर की फीस मांग रही है मुझसे तू। क्या मतलब है? इतनी देर से मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, इतना वक्त मेरा जाया कर दिया, इतनी सारी बातें पूछ ली मुझसे। तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या मैं? बाप तक नहीं जाना, क्योंकि बाप से आज तक मैं खुद नहीं मिला। तो फिर पैदा कैसे हो गए? अरे माँ तो मिली थी ना, मेरे पैदा होते ही बाप पड़ गया था। तो अपनी डील बना यार, मेरा शरारती गाड़ी बना। चल। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें 1500 रुपए दूं और तुम्हें खाना भी खिलाऊं और तुम्हें को मेरे साथ चलो। हैं? कहाँ जाना है, क्या काम है? जी बस एक फोन करना है। ओ आराम से देख, लड़की सीधी सीधी बात है। एक वकील है हमारे पास ठरकी सा, उसको फोन करना है और उसको बोलना है कि तुझे कोई काम है, किसी केस के मामले में मिलना है। तेरी आवाज सुनते वो ठरकी हो जाएगा, उससे मुलाकात करनी है, बस इतना सा काम है। ठीक है, लेकिन ठरक के अलग से लूंगी पैसे। तुझे मुझे पैसे देने चाहिए, तुझको कौन ठरकी होता है? मुंह संभाल के बात कर। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, कौन नहीं होता ठरकी मुझ पे। हाँ, ये जितनी गाड़ियाँ जा रही आ रही है ना आगे पीछे, पूछो जरा इनसे कैसे मुट्ठी भर भर के मुझे पैसे देते हैं ये। और पैसे देते हुए मेरी कलाई भी थामते हैं, तभी तो मैं लगा के आती हूँ इस पे चिकना आयल। अच्छा तो डील डन। 4 बजे के बाद लेके। 4 बजे के बाद क्यों? तूने चेक लेने जाने गई? दिहाड़ी है मेरी, भीख मांगती हूँ, पैसे कमाती हूँ। हाँ अच्छा सुन, स्टॉप पे मिल लेना मुझे। और हाँ, जाते हुए ना जरा मेरे मोबाइल में ना वो जो पैकेज होता है ना वो करवा दो। इंटरनेट इस्तेमाल करना है मैंने। तू भी इंटरनेट इस्तेमाल करती है? हाँ, हमारे फकीरों का ना व्हाट्सएप का पूरा ग्रुप बना हुआ है, तू भी जोड़ ले खुद को। लाना तो तेरी शक्ल पे, तुझे आज तक मैं SMS कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। चल ठीक है, मिलते हैं। हाँ ठीक है, करवा देना पैकेज। हाँ करवा देंगे। अगर इसने काम सही से नहीं किया ना, तुझे मैं काट दूंगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा वाला खड़क। अरे दूल्हे मियाँ, आज बड़ा लेट जा रहे हो यार। आज तो भाई जल्दी आ गए, दुकान खोल ली। मैं समझा सो रहे हो गए, इसलिए मैंने देखा नहीं। हाँ, जिसने पैसा देना होता है ना वो वैसे भी नहीं देखता। और सुनो यार, सब ठीक चल रहा है? बच्चे ठीक है? क्या बच्चे? और मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ। अच्छा 2 दर्जन चाय का पैसा निकालो मेरा। 2 दर्जन अंडे होते हैं, चाय कप में आते हैं। तुम 2 दर्जन अंडे का पैसा दे दो यार। अच्छा खाते में लिख लो। क्या हो गया मामा, मैं तेरे को जानता तक नहीं और तू कहता खाते में लिख दो। और यार पैसा निकालो मेरा यार, कमाल करता है तुम। पहले तो मामा नहीं होता, मामू होता है। और मामू भी कह दिया यार, जानता भी नहीं, शरारती। और मजाक छोड़ो, चलो पैसा निकालो। यार देख, तेरी शादी नहीं हुई ना? नहीं। इसलिए तू मेरा दुख बेहतर समझ सकता। तेरी गली में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और जैसे ही फायदा होगा सबसे पहले तुझे आके पैसे दूंगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट? शादी की। अरे बताया तो था। अरे भाई उसी का तो उधार लिया था। तो बस फिर जैसे ही शादी होगी सबसे पहले तुझे दूंगा। अरे बल्कि ऐसे इलाकों में तो बारात पे पैसे फेंकते हैं। अरे लूट लेना जितना लूटना हो। वाह वाह वाह, कमाल करता है यार। हाँ, तुम चाय पियो उधार मेरे से, हैं? शादी नकद करो और तुम कहते हो वसूली में पैसा लूट के करूं। हाँ यार, कमाल करता। पैसा निकाल यार मेरा, जाओ यार, दिमाग ना खराब करो, पैसा दो। अच्छा 1 मिनट, नाराज ना हो यार, 1 सेकंड देता हूँ। 1 मिनट, फजूल खर्ची मत करना, मेरी शादी आने वाली। अच्छा तेरा शादी आएगा तब देखो। चलो निकलो शाबाश। बना दे कड़क चाय फिर। कोई चाय शाय नहीं, निकलो यार। चलो शाबाश, दिमाग खराब नहीं करो। छोटे चाय दिया? अच्छा चलो, देखो इधर। अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। ज्यादा सोचे मत, बस कर डाले, वरना सोचती ही रह जाएंगी। बड़े नायाब हैं। जी अच्छा एक बात बताएं, आपने बीमा करवाया हुआ है? ससुराल वाले पूछ रहे हैं, लड़की बीमार है क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ। क्या आपका इरादा बन गया? ओ बाबा, वैसे कोई थोड़ी मानेगा। तो कैसे मानेगा? लालच देना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो डायरेक्ट आपको पैसे दिए। वो तो मुझे दिए ना। तो आप कर लेना। मैं कैसे कर सकती हूँ? क्यों, आपको कोई बीमारी है? जाएं डॉक्टर को दिखाएं। और वैसे भी डॉक्टर आपको देख के तो लाइन मारना शुरू कर देते। सच बताओ, लाइन मार रहा था? वो लाइन से आउट हो रहा था, लाइन तो आप मार रही थी। बकवास बंद करो। तो आप शुरू कर दें। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? वो बीमा पॉलिसी वाली बात।
तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी अच्छी है भी। याददाश्त तो मेरी अच्छी है, शादी के बाद और भी अच्छी हो जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी ना। अच्छा ये बताओ कि कुछ सेविंग की है? आपके पास सेविंग है? मुझसे सवाल मत करो, मेरी बात का जवाब दो। दफ्तर वाली हूँ मैं आखिर। तो मैं कौन सा वाला हूँ? तुम लड़के वाले हो। नहीं, लड़का तो मैं खुद हूँ। लड़के नहीं, पूरे आदमी हो। तो क्या लड़का आदमी नहीं होता? फिर सवाल करे हो? अब बोले ना तो ऑफिस से निकाल दूंगी। वो आपने 5,000 खर्च तो नहीं किया ना? क्यों? सोच रहा हूँ कि कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लूँ, डूब ना जाए। मैं पैसे वापस नहीं कर सकती, एक बार कह दिया है ना, और अब तुम बीच में नहीं बोलोगे, ठीक है? बल्कि तुम बोलना ही मत। मैं किसी से कहूंगी कि लड़का बहुत अमीर कबीर है, बीमा करवाया हुआ उसने, फिर तो कोई लड़की दे ही देगा। अरे बिल्कुल ठीक है, जो मर्जी कह दे, बीमा, बीमार, बरखुरदार, बाजियाब, बस शादी करवा दें और जरा जल्दी करवा दें। फीस डबल होगी इसकी। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय, खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तौबा गया। आप भिखारियों से शादी करेंगी? क्या करूं जी, मेरे अब्बा ना जबरदस्ती करना चाहते हैं मेरी शादी। गोली मार दे बाप को। वाह भाई वाह 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 भाई, बड़ी लड़कियां आ रही हैं आजकल होटल पे। हैं? लड़कियां आ रही हैं? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई सब कुछ देख लिया है, ये नकाब में लड़की है, भाई के भरम बड़ी बड़ी वकालतें हैं।